Hello everyone, today our topic is controlled writing. There are 4 types of writing in your syllabus: guided writing, controlled writing, creative writing and free writing. Okay, we will discuss 4 types of writing one by one, but today we will discuss only about controlled writing. Clear? Now, controlled writing. Controlled writing emerged in 1940s to 1960s. Similar to guided writing, not the same though, and serves as foundation for free writing, stresses the importance of grammar, syntax and mechanics. जो कंट्रोल राइटिंग है उसका जो उद्भव है, ठीक है, आरंभ हम कह सकते हैं किसके बीच में हुआ, 1940 से 1960 के बीच में, और इसे गाइडेड राइटिंग के समान ही माना जाता है, बट फिर भी ये कुछ हद तक सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, और ये फ्री राइटिंग के लिए एक तरह की फाउंडेशन का कार्य करती है कंट्रोल राइटिंग, ठीक है। स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, सिंटेक्स एंड मैकेनिक्स, मीन्स कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है, ग्रामर को, सिंटेक्स को एंड मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। क्लियर? One of the main proponents of controlled writing is Rhymes, 1983, which states that unlike free writing, controlled writing takes place when learners are supplied with a great deal of content or form. जो कंट्रोल राइटिंग है उसके मुख्य समर्थक किसको माना जाता है, राइम्स को, जिन्होंने क्या कहा था कि यह अनलाइक फ्री राइटिंग मीन्स कि कंट्रोल राइटिंग फ्री राइटिंग की तरह नहीं है, और जो कंट्रोल राइटिंग है वो कब फंक्शन करती है, जब जो लर्नर्स होते हैं उन्हें कंटेंट और जो फॉर्मेट है, जो भी उन्हें राइटिंग वर्क करना है उससे रिलेटेड ये उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नाउ द स्टेजेस ऑफ राइटिंग, ये भी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, एक क्रिएटिव राइटिंग भी है, दैट इज नॉट मेंशन इन इट। नाउ कंट्रोल राइटिंग, to teach people the mechanics of writing, accuracy and readiness for further writing activities, controlled completely by teacher, handwriting, copying, dictation and spelling. जो कंट्रोल राइटिंग होती है वो विद्यार्थियों को सिखाती है राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखना, ठीक है, और भविष्य में कोई भी राइटिंग एक्टिविटीज़ उसके लिए उनको तैयार करना। और इसमें कंट्रोल राइटिंग में पूरी तरह से किसका कंट्रोल होता है, टीचर का। और इसमें आप कह सकते हैं कि हैंड राइटिंग, कॉपिंग, डिक्टेशन एंड स्पेलिंग, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स और मेथड्स दैट आर यूज्ड इन कंट्रोल राइटिंग। क्लियर? नाउ in case of handwriting, the teacher must take into consideration the following points. He must show young learners how to hold the pen or pencil and how to sit correctly. He has to show them the formation of letters and words. They have to write on straight horizontal lines. मीन्स कि इस पॉइंट के अंदर विद्यार्थियों को पेन और पेंसिल, ठीक है, किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से होल्ड करना है वो सिखाया जाता है। हाउ टू सिट करेक्टली, किस तरह से लिखते टाइम एट द टाइम ऑफ राइटिंग उन्हें किस तरह से प्रॉपर्ली बैठना है वो सिखाया जाता है, और इसी के साथ उन्हें सिखाया जाता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। नाउ पीपल्स आर टोल्ड टू यूज़ पेंसिल, ये वही आपका पॉइंट रिपीट है, उन्हें पेंसिल्स की जो है उसका यूज़ किस तरह से करना है उसे वो सिखाया जाता है। द टीचर शुड राइट ए मॉडल ऑन द बोर्ड, टीचर कैन प्रेजेंट द मॉडल राइटिंग ऑल्सो ऑन द बोर्ड एंड ही हैज़ टू गो अराउंड पीपल्स टू चेक, मीन्स की टीचर कैन राउंड द पीपल्स फॉर करेक्शन वर्क टू चेक द हैंड राइटिंग। क्लियर? नाउ इन सेकेंड पॉइंट, कॉपिंग. The purpose of this activity are to reinforce previously learned words and patterns. पहले से सीखे हुए शब्दों को, पैटर्न्स को दोबारा से याद करना, ठीक है। Recapitulate, you can say. To draw people's attention to punctuation marks, उनका ध्यान punctuation marks की तरफ खींचना. To train them further in handwriting, दोबारा से handwriting के केस में ट्रेंड करना, प्रशिक्षण देना. Difficult words can be written on the board. In the point of dictation, difficult words can be written on the board. The teacher reads once more. Pupils may check or exchange correction. Pupils write misspelled words. The teacher summarizes the most common errors. अगर इन शॉर्ट में हम कहें तो डिक्टेशन के केस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड पे लिखाए जाते हैं, जो टीचर हैं वो उन्हें एक से ज़्यादा बार रीड कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको चेक कर सकते हैं, करेक्शन वर्क किया जा सकता है, अपने मिसस्पेल्ड वर्ड्स को जो विद्यार्थी हैं वो दोबारा से लिख सकते हैं, और जो टीचर है वो पूरी क्लास की कॉमन एरर्स को समराइज कर सकते हैं, ठीक है, सबको कॉमनली बता सकते हैं कि उनकी एरर्स क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं.
प्रोसीजर ऑफ डिक्टेशन प्रिपरेशन, द टीचर रीड्स एंड पीपल लिसन, जो टीचर है वो बोलती है एंड जो विद्यार्थी हैं वो केवल सुनते हैं। द टीचर डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली, जो टीचर है वो आराम से धीरे से जो वर्ड्स हैं वो डिक्टेट करेगी स्पष्ट रूप से। ईच सेंटेंस हैज़ टू बी रिपीटेड, हर एक सेंटेंस को रिपीट किया जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी डिक्टेटेड, जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनकी भी जो पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन है वो दी जाएगी, वो भी बताए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डिक्टेशन। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ कंट्रोल राइटिंग। अभी हमने बात की थी डिफरेंट मेथड्स की, ठीक है। और इसके अलावा जो कंट्रोल राइटिंग है उसके लिए जो टीचर्स है वो क्या क्या जो मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द नोट्स, राइट ए सिमिलर पैराग्राफ, ठीक है। कोई भी सिमिलर पैराग्राफ क्या उससे रिलेटेड नोट्स बनाने के लिए विद्यार्थियों को दिए। यूजिंग द नोट्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए जो नोट्स हैं वो बनाने के लिए दिए। री राइट द पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को दोबारा से लिखने के लिए दे सकते हैं। फ्रॉम ए पैराग्राफ, फ्रॉम द फिनिश सेंटेंसेज, जो फिनिश सेंटेंसेस के साथ जो है एक पैराग्राफ बनाना, ठीक है। फिनिश इनकम्प्लीट सेंटेंसेस और आइडियाज़ इन एनी अप्रोप्रिएट वे, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को फिल करना इन अ प्रॉपर वे। राइट ए सेंटेंस टू प्रिसीड द स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए दोबारा से लिखना उसे, ठीक है, उसे कंप्लीट करना। दीज वर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल राइटिंग, ठीक है। ये मेथड जो है कंट्रोल राइटिंग के टाइम यूज़ किए जा सकते हैं बाय द टीचर्स। कंट्रोल राइटिंग एक्टिविटीज़ आर फंडामेंटल टू टीचिंग लिटरेसी to children or adults. Control writing focuses on establishing grammatical patterns, sentence structure, punctuation, and word order. Control writing exercises can help students learn how to express themselves effectively in proper English. आइए देखते हैं as a summary of control writing. हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल राइटिंग है, कंट्रोल राइटिंग एक्टिविटीज़ आर फंडामेंटल टू टीचिंग लिटरेसी टू चिल्ड्रन और अडल्ट। विद्यार्थियों को या फिर बड़ों को लिटरेसी से रिलेटेड जो टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग लिटरेसी उसके लिए जो है एक तरह के फंडामेंटल बेसिक्स का काम करती है, ठीक है। बेसिक इन द सेंस स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर टू यूज़ free writing or creative writing. We can say controlled writing prepare the students for free or creative writing in future. So it is called the fundamental to teaching literacy to children or adults. Second, ये हमने बात पहले भी की थी, controlled writing focuses on establishing grammatical patterns, sentence structure, punctuation and word order. इसमें इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। Control writing exercises can help students learn how to express themselves effectively in proper English. जो control writing है वो विद्यार्थियों की हेल्प करती है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है इन प्रॉपर इंग्लिश, ठीक है। अपने आप को कितना बेहतर वो जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए उन्हें तैयार करती है कंट्रोल राइटिंग। नाउ एट लास्ट लेट अस सी कंट्रोल राइटिंग, इसकी एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि कंट्रोल स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर रिटर्न वर्क। यह रिटर्न वर्क में विद्यार्थियों की जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड फ्रीडम है, ठीक है, उसे कंट्रोल करती है। क्योंकि हो सकता है इन सम केसेस एंड इन एलिमेंट्री लेवल जो अगर उन्हें फ्री राइटिंग विद्यार्थियों को करवाई जाए तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। जो कंट्रोल राइटिंग है वो उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे कंट्रोल करती है। एंड डिसएडवांटेज कॉजेज सम इनहिबिशन फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इनहिबिशन मीन्स कि वी कैन से दैट इट अवॉइड्स सम स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क इन नेचुरल वे, ठीक है। मीन्स कि विद्यार्थियों को अपनी राइटिंग का जो नेचुरल वे में वो कर सकते हैं, उन्हें उस फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी मे बी वर्क एज बैरियर इन डूइंग द वर्क ऑफ राइटिंग इन नेचुरल वे। मीन्स कि वो स्वाभाविक तरीके से जो लिख सकते हैं उसमें एक तरह की बाधा का कार्य कई विद्यार्थियों के लिए उसकी तरह बैरियर की तरह वर्क करती है, ठीक है, कंट्रोल राइटिंग। नाउ these were the points related to control writing. What is control writing? Methods that are used in control writing, and also the types of control writing that may be used by teacher in the classroom, okay, and importance
important some important points mm, from the point of view of controlled writing and the advantage or disadvantage of controlled writing. So I think everything is clear to you regarding controlled writing. So in our next lecture we will discuss about guided writing. Thank you.